Very good morning and Jai Hind student. Today we have discussed about the very important topic of structure and atom. In previous class we were already discussed about the first postulates of Niels Bohr atomic model. The calculation of atomic radii of a particular cell or orbit was already completed. The value of R is equal to n square h square upon 4 pi square m kjd square. Now today we have discussed about calculation of energy of an electron in each cell or orbit. How can we calculate the energy of cell? Listen one thing, I think you know very well, energy is neither created nor be destroyed. It means it always transfers from one form to other form. In this case, in case of an atom, first we have to think how much different type of energy can exist to electron. इलेक्ट्रॉन के पास कितने डिफरेंट टाइप के एनर्जी हो सकते हैं. देखो पहली, in an atom nucleus is positively charged contain particle, electron is negatively charged. Unlike electrical charge always attracted with each other according to Coulomb's law. यानी ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से न्यूक्लियस की तरफ विड्रॉ होगा. उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग डिनोट करेंगे Fe से. Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, F मतलब फोर्स. और अगर इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव करता रहेगा तो वेलोसिटी के कारण एक एनर्जी आती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और वह वैल्यू कितनी होगी? mv square by r. Centrifugal force is always equal to mv square by r. क्लियर? अब मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पे दो तरह की फोर्स लग रही है. एक अंदर की तरफ लग रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, v वेलोसिटी से यहाँ दौड़ रहा है. इधर फोर्स लग रहा है Fe, इधर फोर्स लग रहा है कौन सा? Fc, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या आता है भाई? तो kjd स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. और इनकी जो टोटल वैल्यू आती है क्या आता है भाई? Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर. आपको पता है फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप पढ़े हो F इज इक्वल टू क्या आता था? k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर. अब आप मुझे बताओ, k तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी फिक्स है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर कूलम स्क्वायर. अब क्या आएगा? k इंटू Q1 की वैल्यू क्या होगी? न्यूक्लियस की चार्ज. न्यूक्लियस से प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन की चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है. Z मतलब एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन. अब बाहर एक इलेक्ट्रॉन पे ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन पे अलग अलग अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होता है. यानी क्या लिखेंगे? k इंटू JD प्लस चार्ज होते हैं और दूसरा वाला चार्ज माइनस होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन. यानी क्या होगा? माइनस, क्योंकि आप जानते हो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी. अब दो जी ऐसी कंडीशन में F इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलता है? तो वही मिलता है जो मैं ऊपर लिखा था, Fe इक्वल टू. अब ध्यान दीजिएगा, साइन देखेंगे तो माइनस प्लस माइनस रहेगा, kjd स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ये होता है. थोड़ी सी मैं बात करने जा रहा हूं आपसे. अच्छा, अब देखो, अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन की पोजीशन न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी एटम के अंदर वेरी नहीं करता. उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. एंड ड्यू टू इट्स स्पीड v, it has one more type of energy that is known as one more type of energy that is known as kinetic energy. इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन हैविंग टू टाइप ऑफ एनर्जी. कौन कौन सा भाई? टोटल इज इक्वल टू E काइनेटिक एनर्जी प्लस E पोटेंशियल एनर्जी. E काइनेटिक एनर्जी एंड E पोटेंशियल एनर्जी. आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है भाई? तो कह सकते हैं हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो आप पढ़े हैं, पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन के बराबर F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब देखो, आप न्यूक्लियस से सेंट्रलाइज है
और ये r डिस्टेंस पे है, यानी यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी r। अल्टीमेट क्या होगा, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी ऐसे में साइन, जो नेचर की जो साइन होती है उसको हम लोग खोते नहीं है। अब ध्यान दो, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट r। आपको पता होना चाहिए इनकी वैल्यू क्या होती है। ये है तो स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन लिखते तो है पूरा। अब दो जी, क्या आएगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस f की वैल्यू क्या आएगा, देख लीजिए माइनस साइन इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख रहा है नेचर, क्योंकि नेचर बताता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, क्योंकि फोर्स कभी निगेटिव नहीं होता, वो तो डायरेक्शन को डिनोट करता है। अल्टीमेट यहां क्या आ रहा है, माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये आर। क्लियर। अब ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए भाई, तो ये आर आर कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेट क्या हो जाएगा, तो आप कर सकते हो हाफ इंटू एम बी स्क्वायर माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई टोटल इन टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है। अब थोड़ी सी बात करने की इच्छा हो रही है। मैंने कहा कि ये फोर्स इस फोर्स के बराबर है, मतलब ये वाला फोर्स इस फोर्स की जब बराबर होगा तो लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों एक फोर्स को अगर मैं जोड़ दूं, दोनों फोर्स का एडिशनल वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर इनको जोड़ दूं तो नेट क्या होगा, 0, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा ना उधर। इसका मतलब दिस एनर्जी, दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स इज इक्वल टू 0, यानी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। इन दोनों बराबर हो जाना चाहिए, यानी क्या लिखेंगे, जब कुछ नहीं आता तो वी नो दैट। क्या जानते हैं भाई, एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जे डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आर आर तो कैंसिल हो गया, एम बी स्क्वायर इक्वल टू, एक बात मिल गई मुझे, के जे डी स्क्वायर बाई आर। अगर इस वैल्यू को उठा के मैं यहां रख दूं तो देख लीजिए कहां, इनके स्थान पे, तब क्या मिलेगा भाई। अब अगर मैं इनके प्लेस पे इस वैल्यू को रखता हूं तो क्या मिलेगा, देन ई टोटल इज इक्वल टू, देन ई टोटल इज इक्वल टू हाफ तो रहेगा ही, के जे डी स्क्वायर बाई आर माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर। कुछ टर्म आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, इनको लेके यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। ये माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम है, यानी क्या होगा, फुल में से माइनस हाफ को करोगे तो हाफ वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू हो जाएगा -1/2 के जे डी स्क्वायर बाई आर। द वैल्यू ऑफ आर इज ऑलरेडी वेल नोन बाई यू। रेडियस की कैलकुलेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में किया है। अब क्या करोगे, इस r की वैल्यू को यहां लाके रख दीजिए, क्या मिलेगा, ई टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, -1/2 के जे डी स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू आता है n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, वो अपॉन ऊपर जाएगा एज ए न्यूमरेटर, 4 पाई स्क्वायर m के जे डी स्क्वायर। ये वैल्यू आता है। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक बड़ा अच्छी वैल्यू मिलती है आपको। देखो क्या मिलने जा रहा है भाई, यानी हम लोग यहां से इस वैल्यू को निकालेंगे। देखो आप, मैं यहां से इनको मिटाने जा रहा हूं, ऑलरेडी आपके पास है। अब देखो आप क्या करेंगे भाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्टीमेट नेट जो वैल्यू आएगी, ई टोटल इज इक्वल टू 4, देख लीजिए, ये 2 को मैं 4 से कैंसिल कर सकता हूं, तो आएगा 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहां कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है। जेड एटॉमिक नंबर होता है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, मास ए इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब बताओ तो वेरिएबल क्या है भाई,
H की वैल्यू भी फिक्स होती है, वेरिएबल है n, वेरिएबल एटॉमिक नंबर हो सकता है Z, यानी मैं लिख सकता हूं E टोटल इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 4 बाई h स्क्वायर। ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। अब इनके अलावा बचेगा क्या, तो कह सकते हैं z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। देखो अब सबकी वैल्यू ऑलरेडी आपको मालूम है। पाई की वैल्यू 3.14, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम, E का पावर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, H की वैल्यू ऑलरेडी फिक्स है 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। इट मीन्स होल वैल्यू इज ऑलरेडी क्लियर। अगर इन सारे वैल्यू को रख करके मैं यहां पे पुट करके कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, E टोटल इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए माइनस साइन में कहीं मिस कर रहा हूं, ये माइनस था, ये माइनस है, यहां माइनस रहेगा और क्या आएगा माइनस 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हो जाएगा जूल पर एटम, जूल पर एटम। किसी एक एटम के लिए है, ये सबके लिए नहीं है, पर एटम। और सबकी वैल्यू, के की वैल्यू भी आप ऑलरेडी जानते हैं, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। These are the value of E total. I think you can calculate from here. आपको कोई डाउट नहीं